जब कोई काम नहीं करता है तब दिक्कत होना लाजमी है, लेकिन जब कोई काम करे तो भी आपको नाराजगी हो, तो भी आपको परेशानी हो। अरे भाई, ऐसा कहीं देखा है आपने? जरूर आप देख रहे होंगे, क्योंकि ये राजस्थान है, राजस्थान की राजनीति है, जहां किरोड़ी लाल मीणा जैसा नेता मंत्री लगातार काम कर रहा है, लेकिन विपक्ष को उससे भी परेशानी हो रही है। अब सचिन पायलट हो या फिर अशोक गहलोत, उनको किस तरीके का जवाब मिलना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड तक, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। और ये जवाब देने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी की तेज तर्रार कार्यकर्ता सरिता मित्तल जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्यवाहियां किरोड़ी लाल मीणा जी कर रहे हैं, चाहे से नकली बीज पकड़ने हो, नकली खाद पकड़ने हो, पेस्टिसाइड्स पर जिस तरीके से उन्होंने छापेमारी की, किसानों में इतनी ज्यादा खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, तरह तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस काम करने को लेकर भी सचिन पायलट को दिक्कत हो रही है, अशोक गहलोत को दिक्कत हो रही है, तो क्या कहेंगे आप? जो सरकार काम करना नहीं जानती और किसी और को काम करते हुए देखती है तो तकलीफ तो होती है ना। तो अपनी तकलीफ को काम करने से रोकने के लिए बयानबाजी में, गलत टिप्पणियां देने में, कभी कोई सवाल उठाने में, उसी में समय बिता रहे हो। अगर उनको काम करना ही होता था तो उनके पास 5 साल थे, तो वो आराम से काम कर सकते थे। लेकिन वो 5 साल अशोक गहलोत ने और सचिन पायलट ने आपस में लड़ाई में, सत्ता की खींचतान में, कौन किस कुर्सी पे बैठेगा, इसी में 5 साल बिता दिए उन्होंने। जनता के लिए ना तो कुछ किया जी। तो अब वो काम करते हुए देख रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मैम, कि जब काम करते हुए देखना एक बहुत ही तकलीफ भरा काम है इस विपक्ष के लिए, क्योंकि एक ऐसा स्पेशल विपक्ष बनकर तैयार हुआ है जहां पर किसी के पास कुछ बोलने को नहीं है। और रही बात अशोक गहलोत की और सचिन पायलट की एकता की, इस बार जैसे ही किरोड़ी बाबा ने सचिन पायलट को जवाब दिया कि पायलट, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम किसान पुत्र के नेता, ऐसे किसान कौम के नेता के पुत्र हो, तुम ऐसी बात बोल रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो उनका फेवर लेते हुए, उनका कवर करने के लिए उनको अशोक गहलोत बीच में कूद पड़े इस मामले में, और वो कहते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार को चैलेंज दे रहे हैं। तो आप अशोक गहलोत जी को क्या कहेंगे? आप में भी होनी चाहिए थी इतनी हिम्मत कि अपनी सरकार के खिलाफ या अपने मंत्रियों के खिलाफ आवाज उठा सके। आपकी ही शय से और आपकी ही सरकार में जब डोटासरा ने इतने कारनामे किए, जो कारनामों को आज भी शिक्षा वर्ग और छात्र भुगत रहे हैं, उस समय आप उठाते हैं आवाज, तब क्यों नहीं उठाई? अब वो उठा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, उनको सरकार में रह के भी जनता की इतनी चिंता है कि उनका पद चाहे जाए चाहे रहे, लेकिन उन्हें जनता हित में काम करना है, तो वो चीजें उनको समझ में आ नहीं सकती अशोक गहलोत। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस वाक्य को हम कई बार दोहरा चुके हैं कि उनकी ही, गहलोत जी की सरकार के समय में जब शिक्षा मंत्री के सामने शिक्षकों से पूछा गया कि भाई, आपके साथ इस तरह का व्यवहार होता है क्या, आपके तबादलों के पैसे लिए जाते हैं क्या, उन्होंने खुले हाँ बोला था। लेकिन आप में हिम्मत थी क्या कि आप डोटासरा जी के खिलाफ कुछ काम कर देते, कार्यवाही कर देते? ये तो आपकी ही शह थी, और उस शह का ही नतीजा आज भी वो छात्र भुगत रहे हैं, जो पेपर लीक मामले में, जो इन एसआई भर्ती मामलों में भ्रष्टाचार के हत्थे चढ़े हुए हैं, आज सड़कों पर बैठे हुए अपने लिए न्याय मांग रहे हैं। और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि भजन लाल सरकार इन छात्रों के साथ न्याय करेगी। और मैम, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से चाहे से सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत हो, वो कहते हैं कि ये काम मंत्रियों का नहीं है, ये काम ब्यूरोक्रेट्स का है, ब्यूरोक्रेट्स को ये काम करने चाहिए। क्या काम की भी कोई परिभाषा होती? काम जिसको काम करना होता है ना, उसको ना परिभाषा देखनी होती है, ना ये देखना होता है कि ये काम किसका है। उनको सिर्फ दिमाग में काम होता है कि हमें जनता हित काम करने। और सचिन पायलट जी तो खुद एक किसान पुत्र हैं, तो किसान पुत्र को किसानों की वैल्यू पता होती है कि किसानों का हमारे देश में क्या तो आधार है और जी क्या उनका आधार है, और उनका हमारे
जीवन में क्या वैल्यू रखते हैं वो। आज किसान ना हो तो कौन अन्न उगाएगा जी। और क्या हम खाएंगे। किसानों के भरोसे पूरी जनता रहती है, सबका भोजन होता है। और वही किसान पुत्र अगर किसानों के लिए करने वाले काम के लिए मंत्रियों को अगर टिप्पणी करते हैं तो जी। उनको बिल्कुल भी शोभा नहीं देती। और इस चीज में अगर गहलोत जी उनको साथ दे रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी का काम है ये, सरकार का काम नहीं है, मंत्रियों का काम नहीं है, तो इस तरह की एकता आपने पिछले 5 साल में क्यों नहीं दिखाई जो अब सामने आ रही है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये वक्त है कि आप अपनी सरकार को जिस तरीके से काम करने का मॉडल अगर आप दिखा सकते हैं तो वो आप भजनलाल सरकार और किरोड़ी लाल मीणा के मॉडल को बता सकते हैं कि इस तरीके से भी काम किया जा सकता है। और घोटालों को, भ्रष्टाचारों को, षड्यंत्रों के चश्मे को अगर आप अलग उठाकर रखेंगे तो वाकई में सरकार में ऐसे मंत्री हैं, कुछ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये काम उनका है या फिर इस काम से पहले हमें ये बैठक करनी चाहिए, ये प्लानिंग करनी चाहिए। अशोक गहलोत जी का कहना है कि उनसे शिक्षा लेके ऐसे तो सभी मंत्रियों को अपने अपने विभागों में छापेमारी शुरू कर देनी चाहिए। यकीन मानिए अगर ऐसा हो गया ना तो षड्यंत्र और भ्रष्टाचार वाली सरकार की कहीं जगह नहीं रह जाएगी। और अशोक गहलोत जो सपना देखते हैं चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का, वो सपना शायद अधूरा रह सकता है। क्या कहती हैं आप? जो घोटालों की सरकार है, जिन्होंने घोटाला को चश्मा पहन रखा है, उनके सामने आगे पीछे इतने घोटाला हुए। 5 साल जो राजस्थान की जनता गहलोत के राज में, गहलोत जी के राज में भुगती है, तो उनको तो काम करना समझ में आ ही नहीं सकता। जो इंसान अपने पद से ऊपर उठ के और ना अपने पद की चिंता करते हुए काम कर रहे हैं, वो उनमें हिम्मत है, वो ताकत रखते हैं कि भाई वो काम करें और नकली खाद को, बीज को पकड़ें, वो जो पेस्टिसाइड खाद है उसको पकड़ें। और उसको आज उनके डर से इतनी नकली खाद लोग सड़कों पे फेंक फेंक के जा रहे हैं। तो जो हम खाना इतने टाइम से खा रहे थे नकली खाद का, तभी तो इतनी बीमारियां फैल रही थी। तो गहलोत जी का उस समय ध्यान क्यों नहीं गया। और मैं तो कहूँ कि सारे मंत्री ये काम करें तो हमारे राज्य से, राजस्थान से घोटाला और नकली खाने की सारी चीजें दूर हो जाएंगी। ये बिल्कुल सही कहा आपने। और हर कोई किरोड़ी लाल मीणा नहीं बन सकता। वो बनने के लिए आपको एक युग की शुरुआत करनी होती है। और जिस तरीके से ये नकली एकता का दिखावा गहलोत सरकार कर रही है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत कर रहे हैं, वो सभी के सामने है। असल में काम कौन कर रहा है वो भी अब जनता साफ साफ देख रही है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इन मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कॉमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।